ओके देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो जो है नेक्स्ट ये आपके क्लास 10 के लिए वीडियो है। और इसके पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आफ्टर दैट ये जो टॉपिक चल रहा है अभी वो चल रहा है न्यूट्रिशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया दो टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ओके, अब यहाँ पे जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें एक्चुअली ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड बना नहीं पाते हैं और वो फूड के लिए क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस न्यूट्रिशन को बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, एक्चुअली ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये मेनली आप कह सकते हैं एनिमल्स में और अदर कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए ये होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोबायोटिक और तीसरा है पैरासिटिक। क्लियर, ये तीन टाइप के यहाँ पे ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दिया गया है, या इसी को आप बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली इसको आप सही इसका नाम होना चाहिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप यदि आप ऐसे पूछा जाए कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का, तो तीन टाइप का, होलोजोइक, सेप्रोबायोटिक और पैरासिटिक। क्लियर, ये न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स ना आप समझ के इसको क्या समझिएगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप का है, होलोजोइक, सेप्रोबायोटिक और पैरासिटिक। ठीक है, अब एक एक को हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप है। ये इसको आप इसको अंडरस्टैंड ना करके आप समझिएगा कि टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप का है। आफ्टर दैट स्टूडेंट, ये जो हम लोग को इसमें क्लास 10 में पढ़ना है वो है मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, यह होलोजोइक न्यूट्रिशन मेनली जो होता है वो एनिमल्स में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लियर कि होलोजोइक न्यूट्रिशन या जो एनिमल में न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर, और इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक, उनका नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो 5 स्टेप है वो कौन कौन से। देखिए पहला लिखा गया है यहाँ पे इंजेशन। ठीक है, सेकंड लिखा गया है डाइजेशन, थर्ड लिखा गया है एब्जॉर्प्शन और फोर्थ लिखा गया है एसिमिलेशन एंड लास्ट लिखा गया है इजेशन, या इसको बोला जाता है डिफिकेशन। क्लियर, अब इस टॉपिक को आप समझिए कि न्यूट्रिशन एक्चुअली दो एनिमल्स का आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है। एक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और सेकंड पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, दोनों में जो हेटरोट्रॉफिक का टाइप है वो कौन सा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, अच्छा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा, कोई भी एनिमल में नॉर्मली ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंजेशन। पहला यहाँ पे जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है। या पूछ दे आपसे कि एनिमल न्यूट्रिशन के कितने स्टेप, तो बताएंगे 5। या आपसे पूछ दे होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप, तो 5। देखिए पहला जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को क्या, इंजेशन। इंजेशन का अर्थ देखिए इसमें लिखा गया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि कोई भी एनिमल है जब उसके बॉडी के अंदर फूड जो है पहुंचता है तो उसको बोला जाता है इंजेशन ऑफ फूड। लाइक दैट ह्यूमन बींग्स में क्या, माउथ में हाथ के द्वारा हाथ के द्वारा माउथ में हमने फूड को मतलब इंजेस्ट करते हैं, फूड में माउथ में रखते हैं फूड को, तो वो हो गया इंजेशन। ठीक है, ऐसे बहुत से एनिमल्स है, मान ली काऊ है, मान ली कहीं की भी ग्रास को वो खा रही है तो ग्रास उसके माउथ में पहुंच रहा है तो उसको बोला इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर पहुंचना या माउथ के अंदर फूड को पहुंचना, इसको बोला जाता है इंजेशन ऑफ फूड। क्लियर, सेकेंड जो देखिए स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो स्टेप है उसको बोला जाता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि डाइजेशन ऑफ फूड इसमें होता है कि द प्रोसेस इन विच लार्ज इनसोल्यूबल फूड मटेरियल, जो भी कॉम्प्लेक्स और वाटर इनसोल्यूबल फूड मटेरियल है वो वाटर सोल्यूबल में चेंज होगा और सिंपल में चेंज होगा। क्लियर, यानी कि इसका अर्थ है, देखिए इंजेशन में आपने अंडरस्टैंड किया था, इंजेशन में जब फूड बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसको बोला जाता है इंजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होगा कि डाइजेशन ऑफ फूड में स्टूडेंट्स इसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड जो होगा, जो जटिल फूड है या वाटर सोल्यूबल फूड है या वाटर इनसोल्यूबल फूड है और कॉम्प्लेक्स फूड है वो चेंज होगा सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स एंड वाटर इनसोल्यूबल फूड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड वाटर इनसोल्यूबल फूड चेंजेस
इनटू सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म। क्लियर, देखिए यहाँ पे लिखा गया द प्रोसेस इन विच लार्ज, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, कॉम्प्लेक्स या इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में कैसे होते हैं इनसोल्यूबल फूड में मॉलिक्यूल्स, ये चेंजेस होते हैं स्मॉल में, मतलब बड़ा वाला छोटे में चेंज हो जाएगा, या कॉम्प्लेक्स सिंपल में चेंज हो जाएगा, एंड वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड देखिए यहाँ पे लिखा गया है एब्जॉर्प्शन। थर्ड जो स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, उसका नाम क्या है एब्जॉर्प्शन। इधर देखिए थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मान लीजिए कि हम लोग ने खाना खाया, और तो जब खाना हमारे माउथ में पहुंच रहा है तो ये हो गया इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब बॉडी के अंदर पहुंच गया माउथ में। फिर ये एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, स्टमक में जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल में चेंज किया जाएगा, तो इसको क्या बोल दिया गया डाइजेशन ऑफ फूड। अब थर्ड है एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, मतलब कि जो सिंपल में टूट गया है, सिंपल में चेंज हो गया है, कॉम्प्लेक्स फूड जो सिंपल में चेंज हो गया वो क्या होगा ब्लड में मिलेगा वो। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ये किसका होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जब एलिमेंट इंटेस्टाइन के थ्रू या स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, ब्लड में मिलता है, तो इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन फूड। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है विलाई। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है विलाई, ये जो होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आप समझिए, ये मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में देखेंगे ऐसे फोल्ड्स होते हैं, वैसे सिंपल ऐसे नहीं होता है, अंदर की तरफ ऐसे पूरा ऐसे फोल्ड्स होते हैं, एक एक को बोलेंगे विलाई। ये विलाई जो है सरफेस एरिया को पूरा इंक्रीज कर देता है, तो जिससे अधिक मात्रा में मान लीजिए ये वाला ऐसे सिंपल रहता तो इधर से ज़्यादा एरिया नहीं मिल पाता डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिलने के, लेकिन जब इस तरीके से होता है तो इधर से भी इधर से भी इधर से भी इतने ही एरिया में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिससे मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिलता है। इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है कि देखिए अब क्रम से आप फिर से अंडरस्टैंड करिए। इंजेक्शन ऑफ फूड का अर्थ था कि जो फूड है वो बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है, माउथ में आ रहा है, तो उसको बोला गया इंजेक्शन ऑफ फूड। सेकेंड, अब ये जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स है, जब उसको सिंपल में चेंज किया जा रहा है और वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, तो वो हो गया डाइजेशन। ठीक, अब डाइजेस्ट हो गया फूड, अभी भी वो एलिमेंट्री कैनाल में है। अब एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन से वो मिलता है ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब ब्लड में मिलकर जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में मिलकर सभी सेल्स में पहुंचता है, बॉडी की सभी पार्ट में, सभी सेल्स में, और वहाँ पे उसका यूज होता है। वो यूज हो सकता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, यूज हो सकता है सेल में किसी पार्ट को बनाने के लिए, डिफरेंट यूजेस हैं। तो जो डाइजेस्टेड फूड का जब बॉडी के डिफरेंट सेल्स में यूज होता है तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। ओके, द लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका इजेशन। इजेशन का अर्थ होगा कि मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल में जितना भी फूड आपने ग्रहण किया है और उसका सभी पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट यदि मान लीजिए बच जा रहा है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मान लीजिए डाइजेस्ट भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, किसी रीजन से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो भी फूड बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो फिर बॉडी के थ्रू उसको निकाल दिया जाएगा बॉडी से, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। क्लियर है? The process in which undigested food is removed from the body is called digestion. आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अभी देखिए ये टोटल ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन था, और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जब भी होगा, देखिए इसमें आपको पढ़ना था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो तीन टाइप का, होलोजोइक, सेप्रोबायोटिक और पैरासिटिक। ठीक है, मेन इसमें आपको पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होंगे, 5 स्टेप होंगे। क्लियर? होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप वो कौन से हैं? पहला है इंजेक्शन ऑफ फूड, दूसरा है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, थर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फोर्थ है एसिमिलेशन ऑफ फूड। ठीक है, और लास्ट है इजेशन ऑफ फूड।
ओके, तो ये सभी चीज़ें इस नोट्स में दी गई हैं। आप इजीली जो है इससे नोट्स अपना बना सकते हैं और इतने ही पॉइंट आपको लर्न करने की ज़रूरत है क्लास 10 में। इससे अधिक मुझसे नहीं लगता है कि कभी इससे अधिक मतलब यूपी बोर्ड में पूछने की संभावना है। ओके, आई होप सभी लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।